یہ ہے खलीफा राशिदीन मौला अली और ये हैं हजरत अमीर मुआविया। व्हाट इज द डिफरेंस, और इन दोनों के बीच आखिर क्या जंग हुई थी? इस्लामी तारीख का ये वो सबसे नाजुक और संजीदा मोड़ है जिसे समझना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। मौला अली अलैहिस्सलाम इस्लाम के चौथे सच्चे खलीफा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद हैं, जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। दूसरी तरफ हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले, कातिबे वही लिखने वाले और सीरिया के एक बेहद ताकतवर गवर्नर थे। इतना ही नहीं, सही बुखारी की एक बेहद सॉलिड हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समंदर में जंग लड़ेगा उनके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। और इस्लामी तारीख गवाह है कि मुसलमानों के इतिहास में वो पहला समंदरी लश्कर किसी और ने नहीं बल्कि हजरत मुआविया ने ही तैयार किया था और उसकी क़यादत की थी। यानी वो इस जन्नत की बशारत के सीधे हकदार बने। अब सुनो उस टकराव की कड़क हकीकत जिसने तारीख बदल दी। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गन्नी की शहादत के बाद जब मौला अली ने हुकूमत संभाली तो हजरत मुआविया ने एक मांग रख दी कि पहले हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लिया जाए, उसके बाद ही वो मौला अली की बैअत करेंगे। मौला अली का मानना था कि पहले उम्मत के हालात संभाले जाएं, फिर कानूनी तौर पर कातिलों को सजा दी जाए। बस इसी इख्तिलाफ ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और साल 657 ईस्वी में दोनों के बीच जंगे सिफ़ीन हुई, जिसमें दोनों तरफ से हजारों मुसलमान शहीद हो गए। तारीख गवाह है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी साफ करती हैं कि इस इख्तिलाफ में हक पूरी तरह से मौला अली के साथ था और वही वक्त के सच्चे खलीफा थे। लेकिन हजरत मुआविया से जो हुआ उसे उलमा इज्तिहाद की खता कहते हैं। यानी उनका इरादा बुरा नहीं था बल्कि हालात को समझने में उनसे गलती हुई थी। अहले सुन्नत वल जमात का यह साफ अकीदा है कि वफादारी मौला अली के साथ है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने के नाते हजरत मुआविया की शान में बदजुबानी करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें कुफ्र की तरफ लेकर जाता है। आसान लफ्जों में कहें तो मौला अली हक के उस ऊंचे मुकाम पर थे जहां कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता, और ये जंग किसी दीन को लेकर नहीं बल्कि सियासी और हालात के फेरबदल की वजह से हुई थी।